लेकिन एक नजर सुर्खियों पर। एमपी में लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ बिल को मंजूरी, शिकार हुई महिला को मिलेगा प्रॉपर्टी पर हक। बैठक में ड्राफ्ट को हरी झंडी मिली। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करेगी बीजेपी, कार्यकर्ताओं को मिलेगा टारगेट। राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला, कोविड के कारण नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 महीने के लिए टले, फरवरी 2021 के बाद होंगे। मां, मुझे डर लग रहा है, 6 साल की बच्ची से 15 साल के लड़के ने की घिनौनी हरकत, रात भर सिसकती रही बच्ची। शहडोल में नहीं थम रहे बच्चों की मौत के मामले, बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 30, पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मौतें। शहडोल में रिटायर्ड फौजी पर दबंगों का हमला, जमीनी विवाद में जानलेवा हमला, सोशल मीडिया पर दबंगों की तस्वीर वायरल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार सुबह घर पर कोरोना का टेस्ट कराया। सोमवार से 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र 30 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले शनिवार को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक विधानसभा के 77 में 34 कर्मचारी कोरोना संक्रमित निकले हैं। इससे पहला इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, इसके बाद RT-PCR भी कराया गया। एमपी जहां विकसित प्रदेश से प्रगतिशील मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, तो वहीं सीधी जिले का एक गांव के रहवासियों की जिंदगी आजादी से अब तक डोली खटोली के सहारे गुजर रही है। देखिए रिपोर्ट। एमपी जहां विकसित प्रदेश से प्रगतिशील मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, वहीं सीधी जिले के एक गांव के लोगों की जिंदगी आजादी से अब तक डोली खटोली के सहारे गुजर रही है, जिसकी वजह है सरकारी सिस्टम में हीला हवाली के चलते गांव में सड़क मार्ग का न होना। आज के युग में भी इस गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकी है, जिसका खामियाजा गांव के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ गई तो एम्बुलेंस भी यहां पहुंच नहीं सकती। ऐसे में मजबूर ग्रामीणों को कलयुग में भी श्रवण कुमार की तरह डोली खटोली का सहारा लेकर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। वहीं कलेक्टर साहब गांव में सड़क पहुंचाने का भरोसा दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, सीधी जिले के मझोली जनपद क्षेत्र के नहदा ग्राम पंचायत में आजादी से अब तक सड़क नहीं पहुंच सकी है। रहवासी पगडंडी रास्ते से गांव से कई किलोमीटर दूर चलकर आते हैं, तब प्रधानमंत्री सड़क मार्ग मिलता है जो मुख्यालय और ब्लॉक तक पहुंचता है। सरकारी सिस्टम में लगे जंग और क्षेत्रीय अधिकारियों की हीला हवाली से गांव में अब तक सड़क नहीं पहुंच सकी है, जिससे गांव का विकास रुका हुआ है। वहीं रहवासियों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। डोली खटोली में एक मरीज उपचार के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि गांव में सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस वाहन भी नहीं पहुंच सकते। वहीं ऐसे में अगर किसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसके पास डोली खटोली के अलावा कोई भी साधन नहीं बचता है। लल्ला साहू जौन अपना के ले जात रहे, ये कहाँ ले जात रहे? दवाई कराबे। कहाँ? अस्पताल। तिया डोला खटोला से ले जात रहे। तो भाई रोड गली नहीं आए तो कैसा कीन जाए, कैसा के हैं ले जात रहे। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और रोड की भी जहाँ तक मामला है तो RDO को हम निर्देशित करेंगे। फॉरेस्ट के साथ कुछ इश्यूज हैं, तो फॉरेस्ट विभाग के साथ भी बात करके यदि प्रचलित रास्ता तो उनसे हम NOC लेकर के हम उनके रास्ते के लिए भी निराकरण के लिए बिल्कुल। बहरहाल अब देखना होगा कि जिला प्रशासन गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं, या ग्रामीणों को पुराने ख्यालातों की तरह आज के इस युग में भी डोली खटोली के सहारे ही जिंदगी का गुजारा करना पड़ेगा। सीधी से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सिरोंज क्षेत्र में बस संचालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा है, जिससे कि सवारियों में काफी असंतोष है। इस बारे में हमने जब विदिशा RTO गिरजेश वर्मा से बात की तो उनका साफ कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति टिकट के साथ हमें शिकायत करता है तो उस बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। RTO गिरजेश वर्मा से के न्यूज संवाददाता जुनैद अहमद ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं।
जो नारदेव में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन वहां मौके पर अव्यवस्थाएं दी, जिसके चलते महिलाओं की पुकार पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची बीजेपी नेता आशीष ठाकुर। उन्होंने भी वहां के हालातों को देखा और कलेक्टर से बात करके व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सर्जन की कारगुजारियों के चलते लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। जो नारदेव विकासखंड के दूर दराज से नसबंदी कराने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी महिलाएं। जो नारदेव में वार्ड 8 में एक घर में जल रहे दिए से घर में आग लग गई, जिसे मोहल्ले के लोगों ने और नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा फायर वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से आवेदन कर मुआवजा दिलाने की बात कही। डिंडोरी जिले के शहपुरा के ग्राम पंचायत बरगांव में किसान सम्मेलन में ग्रामीणों के द्वारा सचिव के विरोध में हंगामा किया। वहीं हंगामा करते हुए अधिकारी और नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी बरगांव सचिव दिलीप कुमार का ट्रांसफर 5 नवंबर को किया गया था। साथ ही सचिव दिलीप कुमार के द्वारा पंचायत में लाखों रुपए की हेराफेरी भी की गई। जांच होने के बाद भी गबन की राशि न वसूलते हुए दोबारा दिलीप कुमार सचिव का ट्रांसफर 21 दिसंबर को कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि ट्रांसफर को रोकते हुए मुकेश कुमार साहू सचिव बरगांव का प्रभार दिया जाए और हंगामा होते ही शहपुरा पुलिस और अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीणों को समझाया गया। रुपया गिरता है तो हाथ में लगता है। इंदौर नगर निगम को स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्रिएटिव कैंपेन की लॉन्चिंग की, जो कि शहर में अलग अलग जगह घूमकर जनता को सफाई और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सिखाएगा। पलासिया चौराहा स्थित सेल्फी पॉइंट पर सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल की मौजूदगी में कैंपेन की लॉन्चिंग की गई। यह कार्यक्रम इंदौरी सुबह की तर्ज पर लॉन्च किया गया है, जिसमें उपस्थित महिलाओं युवाओं के साथ इंदौर कलेक्टर, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने एरोबिक्स कर स्वच्छता का पंच लगाने की शपथ ली। वहीं निगम द्वारा स्वच्छता पर केंद्रित फोटो वॉक प्रतियोगिता के विजेता फोटोग्राफरों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छता का संदेश पूरे शहर में देने के लिए उन्होंने स्लोगन सिंबॉलिक किया है। ये एक मैसेज जो पूरे शहर में जाएगा, मुझे लगता है प्रेरणा मिलेगी। और आज के आयोजन को लेकर मैं नगर निगम के आयुक्त और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इससे जरूर शहर को प्रेरणा मिलेगी और शहर जिस प्रकार स्वच्छता में नंबर 1 चौथी बार आया, 5वीं बार भी आएगा। अभियान जो लगातार हम लोग का चल रहा है और सर्वेक्षण के लिए जो तैयारियां हैं उसके संबंध में था। और आज 2-3 महत्वपूर्ण जो अभियान लॉन्च किए हैं, जिसमें एक स्वच्छता का मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, जो स्वच्छता दीदी के नाम से रहेगा। और हमारी जितनी भी सफाई मित्र लगातार दिन रात बिना मौसम की परवाह किए हुए काम करते हैं, ये उनको समर्पित किया गया है। विगत दिनों ही उज्जैन में होटल साई पैलेस में न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.एस. शर्मा की मुख्य आतिथ्य में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसहमति से उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा को न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसका सभी उपस्थित जनों ने समर्थन करते हुए श्री शर्मा को बधाई प्रेषित की। न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हम 2021 में करने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ मीटिंग रखी गई थी। उसके लिए विचार विमर्श किया गया था और हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी शर्मा को यहाँ का जिला अध्यक्ष का दायित्व भी दिया और इनको हमने यहाँ की कमान सौंपी है। हमें यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार और मजबूत जिला अध्यक्ष की आवश्यकता थी। बड़े सौभाग्य का विषय है कि न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मुझे जिलाध्यक्ष के पद का दायित्व सौंपा है। इस संगठन के माध्यम से पत्रकारों की जो समस्याएं हैं, जिन्हें ना तो जिला प्रशासन समझ पाता है, ना सुनता है और ना राज्य शासन तक ये बात पहुंच पाती है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में किशोर न्याय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी एवं विवेचक को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सामाजिक परिस्थितियों में बालकों की देखरेख के प्रावधान के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा बालकों के ऊपर होने वाले अपराध तथा बालकों के द्वारा किए जाने वाले अपराध में इस अधिनियम के तहत प्रावधान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।
कि जुनाइल जस्टिस एक्ट के नवीन प्रावधानों के संबंध में ये कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें सिंगरौली जिले के जितने भी पुलिस के थाने हैं, सभी थानों में प्रत्येक थाने में एक एएसआई रैंक के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतरे किसानों के समर्थन में बालाघाट में भी खासा असर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था, तो वहीं अब सपा नेता पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने नेतृत्व में किसान क्रांति मोर्चा द्वारा किसान क्रांति मार्च निकाला गया, जहां सैकड़ों की संख्या में जिले के किसान शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने केंद्र व प्रदेश सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार झूठ फरेब और उद्योगपतियों की सरकार है, जो अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों का साथ देकर देश को बेच खा रही। ये किसान क्रांति मार्च है और दिल्ली की बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए लाखों महिला पुरुष बच्चे हैं तो खुले आसमान के नीचे, और वो जो काले कानून बनाए हैं मोदी सरकार ने, 3 काले कानून, उनको वापस लेने के लिए, उनको रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ समर्थन दे रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि तीनों काले कानून को वापस करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी कानून बनाओ। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर डिंडोरी से है। शेपुरा थाना अंतर्गत डोभी गांव में एक बेकाबू इको वाहन ने 3 नाबालिग बच्चियों को रौंद दिया, जिसमें एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक बच्ची को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने शेपुरा उमरिया मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर प्रशासनिक अमले ने पहुंचकर लोगों को समझाया। खबर देपालपुर से है। देपालपुर के पास बेटवा के ग्रिड रोड पर NH-47 नेशनल हाईवे रोड की पुलिया के नीचे एक अज्ञात युवक की सड़ी हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शव 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। बेटवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। आपको बता दें कि दमोह में हुई हत्या मामले में चल रहे फरार आरोपी को कुम्हारी पुलिस टीम ने पकड़कर खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लच्चू उर्फ लक्ष्मण आदिवासी और निजाम आदिवासी गांव टपरिया आ रहे थे, तभी आरोपी द्वारा लच्चू से 2000 मांगने पर मना करने पर मारपीट हो गई और इसी झगड़े में लक्ष्मण की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी ने खुद मृतक की पत्नी को झगड़े की सूचना दी थी। फिलहाल सारे मामले की जांच धारा 302, 387 में दर्ज करके की जा रही है।
लगातार घटना के बाद से हमारा स्टाफ पार्टी बना के लगातार तलाश कर रहे थे। मुखबिर की सूचना और साइलो सेल की मदद से कल इसको ग्राम पठारी चौकी बानकपुर क्षेत्र में आरोपी निजाम को गिरफ्तार किया है। उज्जैन के बेगम बाग क्षेत्र में शनिवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब यहां समाज विशेष के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल ये लोग पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने उन लोगों के मकान तोड़ना शुरू कर दिया जो लोग एक दिन पहले पथराव करने में शामिल थे। हालांकि बड़ी संख्या में पहले से ही पुलिस व प्रशासन का अमला मौजूद था, जिसके बाद एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी व सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह पहुंचे और हालात बिगड़ते देख उन्होंने वहां का मोर्चा संभाला। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 और बच्चों की मौत के बाद जिले में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया है। तो वही बच्चों की मौत के मामले में सिविल सर्जन बीएस बरिया को हटाए जाने को लेकर विवाद हो गया। देखिए रिपोर्ट। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में लगातार बच्चों की मौत के बाद 2 और बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में लगभग 10 दिन के अवरोध के बीच 2 और बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें गोहपारू के देवरी गांव की लीलाबाई जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान 5 दिन के बच्चे की मौत हुई। तो वहीं अनूपपुर जिले के कोतमा के निगवानी शिल्पी सोनी की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हुई है। जिले में अब तक 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन बच्चों की मौत को सीएमएचओ मेघ सिंह सागर सामान्य बता रहे हैं। बता दें कि 26 नवंबर से लगातार बच्चों की मौत का मामला खूब गरमाया था। बच्चों की मौत के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शहडोल दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर राजेश पांडे और सीएस बीसी बरिया को हटा दिया था। वहीं डॉक्टरों के विरोध के दौरान विरोधकर्ता डॉक्टर डीके सिंह के मकान में संचालित सोनोग्राफी मशीन को जब्त कर क्लिनिक को सील कर दिया गया था। तो वहीं विरोधकर्ता डॉक्टर राजा सतलानी को कमिश्नर ने आरोप पत्र जारी किया था। तो वहीं डॉक्टर जीएस परिहार 7 दिन की छुट्टी पर चले गए थे, जिसके विरोध के बाद कर रहे सभी डॉक्टर अपने काम पर वापस लौटे है। और सीवियर जो एसएनसीयू है उसमें सारे बच्चे गंभीर ही भर्ती होते हैं और ऐसा नहीं है। ये एसएनसीयू में नेचुरल निश्चित तौर पर नेचुरल डेथ भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है सामान्य बाढ़ से, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन सब कुछ से ठीक है, पहले से ऐसी कोई इशू नहीं है कि जो कहीं बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लापरवाही हो या कोई बड़ा कारण दिख रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य चीज़ें हैं। रात में भी हुई है सर एक आध बच्चे की मौत का? मैं बता तो रहा हूँ, सामान्य चीज़ें हैं। आप उनको ज़बरदस्ती उसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। सामान्य चीज़ें भाई। सबसे ज़्यादा देखिए, मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ा जो अस्पताल रेफरल सेंटर है एम्स, कुछ प्राइवेट सेंटर्स हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा मरीज गंभीर जाते हैं, तो परिणाम भी वहीं निकलते हैं। तो एसएनसीयू और बीआईसीयू ये गंभीर गहन इकाइयाँ हैं, पर अभी आज की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। बहरहाल मौत का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। शहडोल से के न्यूज इंडिया के लिए राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497